नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। और तो इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम कैसे हैं? इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिनका इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट करता हो आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। मतलब वो सिस्टम जिनको यूनिकली इनपुट टू आउटपुट और आउटपुट को यूनिकली इनपुट में मैप किया जा सके, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जिसका इन्वर्स सिस्टम पॉसिबल है कि जिस प्रोसेस से आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, उसके इन्वर्स सिस्टम से हम आउटपुट को फिर इनपुट में कन्वर्ट कर पाए, दिस सिस्टम्स आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। And what about non-invertible system? Non-invertible systems are systems which produces repeated output from same input for different input। ऐसे सिस्टम जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट के लिए। जैसे इनपुट का वैल्यू -1 है तब भी आउटपुट +1 आ रहा है, इनपुट का वैल्यू अगर +1 है तब भी वैल्यू +1 आ रहा है। जैसे yt = x² इज एग्जांपल ऑफ इन नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट्स आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ सिस्टम, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम एंड इन्वर्टिबल सिस्टम। सो फर्स्ट गो फॉर इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल सिस्टम कैसे होंगे जरा देखें। सिस्टम which produce unique output for input for every input signal is known as invertible system। ऐसे सिस्टम जो यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं किसी इनपुट सिग्नल के लिए, किसी हर एक इनपुट सिग्नल के लिए अगर यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल सिस्टम। या एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? One more definition for invertible system is the system for which inverse system is possible। ऐसा कोई सिस्टम जिसका इन्वर्स सिस्टम पॉसिबल हो आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। जो हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दिस सिस्टम्स आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। जैसे हम देखें एग्जांपल, yt is equivalent to x of t into 2। Let's say this is my system। तो अगर मैं y का वैल्यू रखता हूं लेट से xt इक्वल टू 0, तो yt का वैल्यू कितना आता है? yt इक्वल टू 2, yt इक्वल टू 0। मैं रखता हूं xt इज इक्वल टू लेट से 1, तो yt का वैल्यू कितना आता है? yt का वैल्यू आता है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इनपुट के लिए वो एक यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई सिस्टम इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। या मैं ऐसा बोलूं कि सिस्टम कैसा है? This is my xt, this is one system and what is output? Output is 2 times of xt। अगर मैं बोलूं कि इसका इन्वर्स सिस्टम बनाओ तो आई शुड गो बाय दिस। दिस इज इन्वर्स सिस्टम। तो इन्वर्स सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? इन्वर्स सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसके लिए हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा,
हर एक इनपुट के लिए जो यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कौन सा सिस्टम? दिस सिस्टम्स आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम, है ना। और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। लेट्स से xt is equivalent to let's say one system is this, 0 to 1 1. Let's say this is one system. This system is known as xt and this signal is known as xt. और सिस्टम है मेरे पास कोई, इसने क्या किया, इस सिग्नल को कर दिया x of 2t कर दिया, स्केल कर दिया टाइम को 2t कर दिया, या दिस इज कन्वर्टिंग दिस सिग्नल इनटू x of 2t। सिस्टम ने क्या किया कि जो भी टाइम है उस टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा सिस्टम? दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0, और इसका वैल्यू कितना? दिस वैल्यू इज 1। ऐसा, तो ये सिस्टम है। अब इसका इनवर्स सिस्टम बना देता हूं। कैन आई से आई कैन गो बाय दिस, इसका इनवर्स सिस्टम होगा x of t/2। तो अगर ये मैं इनपुट पे देता हूं, इस आउटपुट को इनपुट में देता हूं, तो इनपुट कितना प्रोड्यूस करेगा? दिस विल प्रोड्यूस द इनपुट तो दिस इज इनवर्स सिस्टम, ये इसका इनवर्स सिस्टम है। और जिन भी सिस्टम का इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट करता है, दिस सिस्टम्स आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। तो इन्वर्टिबल सिस्टम कैसे होंगे? जिन सिस्टम का इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट करता है आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम कैसे होंगे? अ सिस्टम if a system produce same output for more than one input, if a system produce same output for more than one input, then system is known as non-invertible system. Then system is known as non-invertible system. कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जो एक से ज्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करे आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। और ऐसा, और क्या डेफिनेशन हो सकता है इसका? द सिस्टम, अ सिस्टम, inverse system is not possible inverse system is not possible for इनवर्स सिस्टम इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। जैसे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम का एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से yt इज इक्वलेंट टू x square of t. This system is what? Then let's say I am selecting xt equal to -1. xt equal to -1 will produce output yt equal to -1 square
विच इज 1. लेट xt इक्वल टू 1 और xt इक्वल टू 1 ने भी क्या प्रोड्यूस किया, xt इक्वल टू 1 ने प्रोड्यूस किया yt इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1. सो एक ऐसा सिस्टम जो मोर देन वन इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करे, दिस सिस्टम्स आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. या मैं ऐसा बोलूं, दिस इज माई इनपुट xt, then output is x square of t. If I apply this, then output could not be same, है ना. -1 का अंडर रूट लिया तो आयोटा आ जाएगा. आई शुड से एक एक्स स्क्वायर को एक्स में बदलना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल कि जो भी आएगा मुझे इनपुट नहीं मिल सकता. मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस एक्सटी मिलेगा. तो यूनिक एक्सटी तो मिला नहीं. तो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम. तो ये कौन, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. तो इन्वर्टिबल सिस्टम वो सिस्टम जिसके इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स आर द सिस्टम फॉर विच यू कैन नॉट, इन्वर्स सिस्टम इज नॉट पॉसिबल. सो आई शुड से इन्वर्स सिस्टम inverse system is not possible for non invertible system. So ऐसा नहीं बोल सकते कि x स्क्वायर ऑफ t x टू द पावर n t के सारे सिस्टम कैसे होंगे, इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल. सपोज आई हैव दिस सिस्टम, तो ये सिस्टम कैसा हुआ, इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल. दिस इज इन्वर्टिबल सिस्टम. ये इन्वर्टिबल सिस्टम क्यों हुआ, दिस सिस्टम इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम बिकॉज if input is xt, it will produce x cube of t. And when I apply the inverse system, I will get xt, है ना. This is inverse system. So this system is known as इन्वर्टिबल सिस्टम. ऐसे सिस्टम जो हर एक यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करे आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम. ओके, सो some systems are given 1 2 3 4 5. I have taken 6 examples for invertible and non-invertible system. So I can say that this system is invertible because inverse system is t plus 4. I can say example number 1. एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर मैं लूं तो देखो जरा, व्हाट इज इनपुट टू दिस सिस्टम. इनपुट टू द सिस्टम इज xt and output is what, x of t minus 4. Let's say what is inverse system. Inverse system is x of t plus 4. कि जो भी इनपुट आएगा वो कितने से शिफ्ट कर देगा, जो भी इनपुट आएगा उसको प्लस 4 कर देगा. प्लस 4 माइनस 4 इज कैंसल. सो आई शुड से दिस इज x ऑफ t, या आई शुड राइट दिस इज ए yt. और yt की वैल्यू कितनी होगी, yt की वैल्यू होगी x ऑफ t प्लस 4. आई शुड से x ऑफ t प्लस 4. ये इसका इनवर्स सिस्टम है. दिस इज सिस्टम t1 and let's say this system is t2. So I should say the inverse system is x of t plus 4. तो ये x of t plus 4 क्या है, इसका इनवर्स सिस्टम. तो दिस इज इनवर्स सिस्टम. दोनों पॉसिबल है. और वैसे भी x of t हो या उसका शिफ्टेड वर्जन हो, x की हर यूनिक वैल्यू के लिए, x of t minus 4 की हर यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम. तो पहला सिस्टम कैसा हुआ, द फर्स्ट सिस्टम इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 is given by
yt is equivalent to mod of xt. So if I select xt equal to 1, yt is also equivalent to 1. When I select xt equal to -1, again yt is equivalent to 1. करेक्ट? ये डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है. दैट्स वाई दिस सिस्टम इज ए नॉन इन्वर्टिबल एंड दिस सिस्टम इज ए इन्वर्टिबल सिस्टम. तो पहला सिस्टम इन्वर्टिबल हुआ, दूसरा सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल हुआ. चलो नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं. अगला सिस्टम है yt इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस 5. yt इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस 5 और yt अगर एक्स ऑफ टी माइनस 5 हुआ तो xt की हर यूनिक वैल्यू के लिए आउटपुट भी यूनिक होगा. दैट्स व्हाई आई कैन से दिस सिस्टम इज ए इन्वर्टिबल सिस्टम. और इसका इन्वर्स सिस्टम कितना होगा? xt प्लस 5. तो देखो सिस्टम ने कन्वर्ट किया उसको x ऑफ टी को x ऑफ टी माइनस 5 में. अगर मेरे पास इनपुट हो x ऑफ टी माइनस 5 और मैं सिस्टम लगा दूं xt प्लस 5 तो क्या हो जाएगा? वापस आउटपुट में मिल जाएगा आपको xt. ओके, नेक्स्ट सिस्टम. इफ xt इज इक्वलेंट टू 0, इफ xt इज इक्वलेंट टू पाई बाय 2, 0 एंड लेट से 2 पाई. तो xt का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो आंसर मिलता है मुझे 1. इफ xt इक्वल टू 0 इट विल रिजल्ट yt इज इक्वल टू 1. इफ xt इक्वल टू 2 पाई दिस ऑल्सो रिजल्ट yt इक्वल टू 1. दैट्स वाई दिस सिस्टम इज ए नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. दिस सिस्टम इज नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम yt is equivalent to d by dt of xt. Let's say xt is equivalent to 1, xt is equivalent to 2, तो yt is equivalent to 0, yt is equivalent to 0. मोर देन वन इनपुट के लिए आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है? सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. ध्यान रखें, दिस सिस्टम इज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम बट दिस सिस्टम इज इन्वर्टिबल सिस्टम. जरा देखते हैं, डिफरेंशिएशन इज ए नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. जरा देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम, अगला सिस्टम कैसा प्रोड्यूस होगा. इंटीग्रेटर इज ए यूनिक ऑपरेटर. आपने 1 का इंटीग्रेशन दिया तो ठीक है, 2 का इंटीग्रेशन दिया तो फिर भी ठीक है. मतलब यू गेट डिफरेंट आउटपुट इन एवरी केस. सो व्हाट इज इनवर्स सिस्टम ऑफ दिस? डी बाई डी टी ऑफ xt इज इनवर्स सिस्टम फॉर दिस, है ना. इसमें xt की यूनिक वैल्यू के लिए आउटपुट का भी यूनिक वैल्यू मिलेगा, इसलिए इसका इनवर्स सिस्टम क्या हुआ? इनवर्स सिस्टम इज d by dt of xt and this is invertible system. तो जो आपसे मेनली पूछे जाते हैं वो लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम्स, टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट सिस्टम, स्टेबल BIBO, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया, इन्वर्टिबल सिस्टम, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. और हमने क्या देखा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी, कि जो सुपरपोजिशन को ओबे करेगा, जो सुपरपोजिशन को ओबे करेगा जो इनपुट आउटपुट सिस्टम, दिस सिस्टम्स आर नोन एज लीनियर सिस्टम. फिर हमने क्या देखा कि आप एक काम करें कि होमोजिनिटी चेक कर लें कि सिस्टम इनिशियली रिलैक्स्ड है या नहीं है, या जब मैंने इनपुट को 0 किया तो वो 0 आउटपुट प्रोड्यूस करे, देन दिस मीन्स होमोजीनियस. और अगर इनपुट में आपने किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो आउटपुट में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई होकर अगर आपको आउटपुट मिलता है तो दिस सिस्टम्स आर नोन एज लीनियर सिस्टम, अदरवाइज नॉन लीनियर. फिर हमने पढ़ा टाइम इनवेरिएंस, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम. तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन से थे? कि जिनमें इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप टाइम के साथ चेंज नहीं होता. अगर इनपुट को मैंने 2 सेकंड से डिले किया तो आउटपुट भी 2 सेकंड डिलेड आउटपुट मिलना चाहिए. तो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अदरवाइज टाइम वेरिएंट सिस्टम. फिर हमने पढ़ा स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम.
स्टेबल सिस्टम वो जिसमें बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करे, दिस सिस्टम्स आर नोन एज स्टेबल सिस्टम। जैसे यूटी, कॉस ऑफ टी, साइन ऑफ टी, सिग्नम ऑफ टी और डीसी, ये सारे कैसे हैं? बाउंडेड इनपुट, मतलब ये किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं होंगे, बाउंडेड इनपुट, और अगर वो बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करे देन सिस्टम इज सेड टू बी ए स्टेबल सिस्टम, अदरवाइज अनस्टेबल सिस्टम। फिर हमने क्या देखा? कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम। तो कॉजल सिस्टम कम्स फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट, कि पहले इनपुट आप दोगे उसके बाद आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर आपने इनपुट अगर t इक्वल टू 0 पे दिया है तो आउटपुट t इक्वल टू 0 के बियॉन्ड मिलना चाहिए। या मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैंने जो आउटपुट वैल्यू है वो पास्ट पे डिपेंड करे, वो फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ना। नॉन अनरियलिस्टिक सिस्टम्स आर है ना, प्रैक्टिकली रियलाइजेबल नहीं है नॉन कॉजल सिस्टम्स। फिर हमने बात की स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम्स आर मेमोरीलेस सिस्टम, जिसमें आउटपुट केवल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे, दिस सिस्टम्स आर नोन एज स्टैटिक सिस्टम। फिर हमने बात की इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल सिस्टम वो सिस्टम जिसका इन्वर्स सिस्टम पॉसिबल हो, या हर एक इनपुट के लिए वो यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करे, आर नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम। एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम जो मोर देन वन इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो ये टाइप्स ऑफ सिस्टम्स था। अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू एनालाइज वन एलटीआई सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए हैं।